easy topic है recording. Okay, how we identified anything is validate or not? First we have to keep this every control inside the form, and we have to provide the name for a form, and every controller we have to provide the name which we want to validate. That's it. And once we have done this, what we have to do, we have to use this like form, my form name, okay, controller form name, controller name, $error, and which error you have kept this. So suppose I have used the ng required. Okay, so what I will put here, ng I will remove and I will keep the required. Okay, if I have keep the min length, so min length, ng min length is also there. Okay, and what else is there, ng dash. Okay, so max length is there. Write down min length, max length, required. Okay, pattern. Okay, what else, pattern, and what else we have, one more thing which is not validation, which is trim. So whatever the what validation you require, dash, min length, max length, or max length, min length. Okay, and we have the required and pattern. These all are available into the Angular, what we say, Angular JS is available. So if I will run this, okay, min length I have kept as the 3. And every day, every release, they come up with the different, update version. ठीक है ना? So if I will see that Angular validation, okay, Angular JS validation. Okay, so if I will go to W3 school, okay, and here also all type of validations are available. तो मेरे कितने validations available है ng मॉडल में? मेरा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है $valid. तो $valid ट्रू कब आती है? जब मेरा वैलिड होगा. अगर $error में हमको पता चल सकता है कौन सा प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर वैलिड एरर है, और $valid बता देता है कि हाँ भैया ये मेरा प्रॉपर्टी वैलिड है या नॉट है. तो इसके अंदर हमारे ना इतनी चीजें अवेलेबल है, नेम के साथ है. ये $untouch हम लोग कब यूज करते हैं? मेजरली हम लोग यूज करते हैं $untouch फॉर द मोबाइल. $untouch एंड टच, $touch, ये क्या होता है पता है? मतलब यूजर ने कभी टच किया है क्या उस कंट्रोल्स को. ठीक है ना? $persistence, फील्ड हैज नॉट बीन मॉडिफाइड, मतलब जब मेरा पेज फॉर्म लोड हुआ था उसके बाद मेरी फील्ड मॉडिफाइड हुई है कि नहीं है, ये परसिस्टेंस बताता है. $dirty, मतलब द फील्ड हैज बीन मॉडिफाइड, मतलब $dirty होगा तब मतलब किसी ने उसको, दिस इज द उल्टा, मतलब परसिस्टेंस का उल्टा $dirty है. $valid का उल्टा $invalid है. ठीक है ना? ऐसे ही इसमें इन्हें नहीं दिया, लेकिन $error करके भी एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग मेजरली यूज करते हैं. तो अभी इन्हें यहाँ पे दिया नहीं है, तो आपको लेकिन ये वाली चीजें याद रखनी है. क्या क्या चीजें? अनटच, टच, परसिस्टेंस, dirty, वैलिड एंड इनवैलिड, एंड एरर. तो यहाँ पे इनने $error नहीं दिया, तो $error मैं आपको बता देता हूँ, ऐड कर लेना. इतनी हमारी प्रॉपर्टी रहते हैं. इन सबका मीनिंग समझना है ना आपको? और ये आपके ना जो नए वर्जन आएंगे ना, उसमें हमारी आगे ऐड होती रहती हैं. तो हम लोग इसके लिए ना कुछ भी
एक्स्ट्रा एट भी मतलब इसको हमको रेगुलर वॉच रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि हमको है ना, ऐसा नहीं होता कि मेरा क्या कहते हैं इसको, ऐसा नहीं होता कि हमको है ना आज हमने पढ़ लिया, हो सकता है 1.7 में वो कोई और वैलिडेटर भी लेके आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको हमेशा ये पता होना जरूरी है कि हमारे कौन कौन से मेरा क्या क्या वैलिडेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी मैंने ये एग्जांपल जो रन किया हुआ है, इसमें देखो, इसमें फर्स्ट नेम पे मैंने यहाँ पे लिखा है इज रिक्वायर्ड। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मेरा क्या आ गया, दोल किया तो मेरा प्लीज एंटर 3 कैरेक्टर, ये किया तो मेरा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है ना। अगर मेरा ये आपको समझ पता होना चाहिए कि कोई भी, एक और इसका रूल होता है, कोई भी वैलिडेशन तभी लगता है जब आपका ng रिक्वायर्ड ट्रू होता है। मतलब अगर आपका ng रिक्वायर्ड नहीं लगा है तो आपका है ना कोई भी वैलिडेशन फायर नहीं होगा, और आपने ब्लैंक रखा है तो अगर उसमें वैल्यू है तो ही मेरा वैलिडेशन लगता है। बाकी रिक्वायर को छोड़ के बाकी सारे वैलिडेशन कब लगते हैं, जब मेरा क्या होगा, पहले से कुछ वैल्यू होगी, वरना मेरे को हमेशा ng रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। आपको ये क्यों फैसिलिटी दी है, कई बार क्या होता है कि आपको है ना ऐसे ऑप्शनल फील्ड रहती हैं जिसमें आएगा तो ईमेल, लेकिन हो सकता है कि कोई बंदा डाले या नहीं डाले, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको आप डालो ng पैटर्न डालो ईमेल का, तो वो वैलिडेट उसको नहीं करेगा अगर उसने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। अगर आपको ये रिक्वायर बनाना है तो ng रिक्वायर्ड भी डाल दो। कंसेप्ट समझने आया ना। हाँ, इसके अलावा वैलिडेशन में कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ 2 लाइन की प्रैक्टिस करनी। एक स्पेसिफिक चीज आपको और देखनी है कि हम लोग है ना अपने खुद के वैलिडेटर बना सकते हैं। तो ये तो इनने इतने वैलिडेशन दिए, अब अगर मेरे को खुद का वैलिडेशन बनाना है तो क्या करेंगे, तो खुद का वैलिडेशन इसमें बनता है बाय यूजिंग द डायरेक्टिव्स। ये हमेशा याद रखना, ये कंपोनेंट से नहीं बनता, इसलिए हमको ना डायरेक्टिव लेना जरूरी है। ओके, ठीक है ना। क्या जरूरी है इसमें, हमको डायरेक्टिव लेना जरूरी है। और यहाँ पे उनने क्या किया है, सेट वैलिडेटर कैर ई, मैंने इनने क्या बनाया कि ना यहाँ पे वैलिडेशन माय वैलिडेशन करके इनने एक फंक्शन बनाया, ओके। और इसको उनने क्या किया है, ये वाला मतलब इसका ये वाला कोड हमको है ना हमेशा कॉपी पेस्ट ही है। इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो हमको है ना सेट कर देनी है। क्या सेट कर देनी है हमको वैल्यू, कि उसमें हमारा जो भी हमारे को वैलिडेशन डालना है ना वो वैलिडेशन कर देना है। तो मैं आपको इसी फॉर्म के ऊपर अपना एक है ना वैलिडेशन बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दिस इज वेरी इजी, हमने डायरेक्टिव तो देखा ही है। इसमें हमको सिंपल क्या करना है, मैं इस पेज पे गया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक और इनपुट बॉक्स है, इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा ABC है तो वैलिड है, वरना मेरा वैलिड नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट आती है ऐसा बनाने की, क्या बनाने की रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को कोई बोलता है कि ये जो ये वैल्यू है वो सिर्फ ABC ही हो सकती है, ओके। तो मेरा क्या है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को डायरेक्टिव बनाना है और डायरेक्टिव का नाम मैं रखता हूँ सपोज चेक ABC, CHECK ABC, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बोल रहा हूँ, उसमें एक लिंक फंक्शन बनाए। लिंक फंक्शन के अंदर मैंने स्कोप, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, कंट्रोलर पास किए और माय वैलिडेशन नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मेरे को वैल्यू अपने को मिल जाएगी, ओके। और इसको मैं यूज करता हूँ इक्वल टू अगर ये ABC है, अगर ये ABC है तो मेरा क्या हो, मैं इसको चेक वैलिडिटी ट्रू किया और चेक वैलिडिटी फॉल्स कर दिया, ठीक है ना। अभी देखते हैं हमारा क्या होता है। अब मैं इसको इस डायरेक्टिव को, जैसे उन्होंने ng लिखा था ना,
ng अपन ने नीचे लिखा था ng रिक्वायर। ओके, यहाँ पे सिंपल से ये डायरेक्टिव लगा देना। ओके, डायरेक्टिव लिखना, हाँ डायरेक्टिव है ना, आप सीधे एट्रीब्यूट बेस्ड डायरेक्टिव बना सकते हो ना, और इसको हमेशा एट्रीब्यूट बेस्ड डायरेक्टिव बनाना। और इसको अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, एक और लेता हूँ मिन लेंथ के अलावा, कंट्रोल सी, और इसकी मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ क्या आती है। और कंट्रोल सी, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका रजिस्टर हो जाएगा। कंट्रोल एस, ओके, और मैं इसको फॉर्म नेम को पाइप जेसन लिख देता हूँ, आपको ये समझाने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैंने क्या किया, पाइप जेसन लगा दिया। तो अभी है ना, मैं इसको रिलोड करूंगा, एरर नहीं आनी चाहिए। ये देखो मेरे को है ना, अगर आपको खुद को देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें इस पर्टिकुलर वर्जन में अवेलेबल हैं, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो। यहाँ पे देखो मेरे है ना अपना क्या नाम था, फर्स्ट नेम में अभी ऑप्शन, अभी मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, कैरेक्टर 3 कैरेक्टर का मैसेज आया। और मेरा है ना चेक एबीसी ट्रू आया, ABC लिखूंगा तो चेक ABC मेरा फॉल्स हो। देखो ABC निकल गया ना, मैं उसमें सॉरी, मैंने जो लिखा है ना उसने उल्टा लिखा। अगर मेरा वेट, हाँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर एरर में AB है तो चेक ABC क्या हुआ, मेरा ट्रू आया। क्यों ट्रू आया ये, क्योंकि ए बी क्यों ट्रू है, क्योंकि ABC नहीं, डॉलर एरर के अंदर आ रहा है ना, ये हमेशा डॉलर एरर के अंदर रजिस्टर होता है। मतलब मेरा अभी वैलिडेशन है, मतलब मेरे को ये मेरी इनवैलिड प्रॉपर्टी, यहाँ पे थोड़ा उल्टा सोचना पड़ता है। डॉलर एरर के अंदर रजिस्टर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये मेरी उल्टी प्रॉपर्टी है। ओके, और जैसे ही मैं इसको ये कर दूंगा ABC, वो यहाँ से डॉलर एरर निकल ही जाएगा। इसका मतलब है ना उसका वो अनडिफाइंड हो गया, और अनडिफाइंड मतलब वो एक तरह से फॉल्स होता है। तो अगर मैं इस कोड को ऐसे भी लिख सकता था, कंट्रोल सी, ओके, और मैं इसको कंट्रोल V करता हूं, मेरे को क्या लिखना होगा यहाँ पे, सिंपल CHECK चेक ABC, ठीक है ना, नाम सेम रखा है मैंने। और इसका नाम डॉलर एरर में क्या रजिस्टर करना है, इसका नाम और भी कुछ रख सकते हैं हम, कंट्रोल S। अभी देखो मैं जैसे इसको रिलोड करूंगा, S किया, क्यों नहीं आया मेरा, डॉलर एरर, अपनी स्पेलिंग चुप गई होगी, ठीक है ना। मैं इसको जाता, ओ आ रहा है, मैं यहाँ पे इस पेन में मैंने चेक AB, प्लीज एंटर ABC ओनली, ठीक है ना। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखो रिक्वायर के टाइम पे तो कभी नहीं आएगा, आपको मैंने जैसे बताया। अब अगर मैंने A लिखा तो प्लीज एंटर ABC ओनली, मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो ये मैसेज मेरा रहेगा, और ABC लिख दूंगा ना ABC, वो चला जाएगा। और ये तो मैंने एक वैलिडेशन। अब आपको कोई भी दुनिया का कोई भी लॉजिक बोल दे, आपको क्या चाहिए, आप अपना खुद का बना सकते हो वैलिडेटर, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। लेकिन इसके लिए हमको क्या लगता है, डायरेक्टिव। ओके, तो ये चीज हमारी कंपोनेंट से नहीं हो सकती, याद रखना, इसके लिए हमको डायरेक्टिव ही लगता है। कोई डाउट है इसमें, इजी है ना। ये सोर्स कोड आपका देख लेना, ये अभी लेके तो चले ही जाना, लेकिन आपको सिर्फ इसमें क्या है, अगर ABC है तो चेक ABC को हम लोग ट्रू कर, यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखने का तरीका यहाँ का उल्टा है, याद रखना। तो यहाँ पे चेक ABC को जैसे ही मैंने सेट वैलिडिटी ट्रू किया तो इक्वल है, तो यहाँ पे वहां पे मेरे को ट्रू दिख रहा है, जबकि यहाँ पे लिखते टाइम थोड़ा उल्टा लिखते हैं। तो इसको हाथ से निकाल लेना, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, समझना है ना। अब आप मेरे को बोलो कि कौन सा वैलिडेशन लगाना है आपको टेक्स्ट बॉक्स में।
बोलो कौन से आज तक कौन सा वैलिडेशन लगा, वो कोड यहाँ पे लिख सकते हो आप। पैटर्न से अगर आपका सबसे पहली प्रायोरिटी अगर आप देखना मिन लेंथ मैक्स लेंथ की है तो आप उसमें अवेलेबल है। अगर आपको उसके बाद कोई भी है ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी टाइप वगैरह के लिए पैटर्न यूज करना, राइट। अगर पैटर्न यूज नहीं करना है तो यहाँ पे आना, और ये तभी यूज करना जब आपका ये रियल में आपको जरूरत हो इसकी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अपना कस्टम ऐड कर रहे हैं। वी कैन ऐड कस्टम, लेकिन ये चीज याद रखना। कोई डाउट है इसमें? और यूज करने का तरीका क्या है बोलो। डॉलर एरर, और डॉलर एरर नहीं, डॉलर एरर के साथ हमको कितनी चीजें मिलती है मैंने अभी यहाँ पे दिखाया। डॉलर व्यू वैल्यू मिलती है, ठीक है ना, डॉलर मॉडल वैल्यू मिलती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखो। अभी यहाँ पे देखो व्यू वैल्यू क्या होती है मेरी, वो वैल्यू जो मेरी व्यू के ऊपर दिख रही है, लेकिन मॉडल वैल्यू यहाँ पे नल है। क्यों नल है मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो अभी है ना मेरी मॉडल में नहीं सेट होती, क्योंकि वो वैलिडेशन फेल हो रहा है। ये देखो एबीसी लिखूंगा ना तो यहाँ पे डॉलर मॉडल वैल्यू मिल गई, ओके। और डॉलर व्यू वैल्यू क्या है मेरी, वो हमेशा जो यूआई के ऊपर दिखता है, ये याद रखना हमेशा। समझने आ रहा है ना कंसेप्ट, ओके। उसके बाद अभी ये जो नया जुड़ा है डॉलर एसिंक वैलिडेटर, ये ना पहले नहीं था। मैंने क्या आता है ऐसे यूज करोगे ना तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगे। ये अभी नया जुड़ा एसिंक वैलिडेटर, ठीक है ना। उसके बाद डॉलर पार्सर्स, डॉलर फॉर्मेटर्स, कितनी सारी चीजें आ गई। मतलब हम लोग अभी इसमें फॉर्मेट भी, वैल्यू अलग है और फॉर्मेट अलग है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। व्यू, डॉलर व्यू चेंज लिस्नर, डॉलर अनटच, डॉलर टच। अभी तक मेरा यहाँ मैं रिलोड करूंगा तो अनटच ट्रू है, क्यों, क्योंकि मेरे को अभी तक इसको टच नहीं किया। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कुछ भी चेंज किया तो अच्छा, ये तो अपना चूंकि मोबाइल है तो डॉलर अनटच वगैरह यूज नहीं रहेगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, अपना परसिस्टेंस समझने आएगा। परसिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ट्रू है, और डल्टी क्या है मेरा, फॉल्स है। मैं जैसे ही इस पे आया अभी परसिस्टेंस ट्रू है, डल्टी फॉल्स है, और जैसे ही मैंने एन टाइप किया क्या हो गया, डल्टी ट्रू हो गया, परसिस्टेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और पहले क्या था, परसिस्टेंस ट्रू था, डल्टी फॉल्स था। इसके जैसे ही मैं उल्टा करता हूँ, जैसे ही एक बार कुछ टाइप कर देता हूँ ना वो उल्टा हो जाता है। परसिस्टेंस और डल्टी आप है ना एक दूसरे के अपोजिट में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। डॉलर इनवैलिड समझना है। इनवैलिड इज वैलिड एरर के लिए इंस्टेड ऑफ चेकिंग, अगर आपको इंडिविजुअल एरर के बारे में जानना है ना तो हम लोग डॉलर एरर यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको ये समझना है कि ये सिर्फ वैलिड है कि इनवैलिड है, एक ही मैसेज सबके लिए दिखाना है, तो मेरे को क्या यूज करना है, डॉलर वैलिड और डॉलर इनवैलिड, ठीक है ना। तो डॉलर वैलिड आपको हमेशा क्या बताएगा, अगर ये प्रॉपर वैलिड है तो डॉलर वैलिड ट्रू आएगा। एकदा आणखीन सांगतो पहा, रिलोड करता अंगेन हे समझा करता दिस इज द राइट वे, वैसे समझाना बहुत मुश्किल है उसको। यहाँ पे परसिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डल्टी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। क्यों यूज करते हैं कि कई बार आपको है ना, मैंने कई बार आपको क्या होता है ना कि आप है ना मैं इसे दिखाता हूँ, लोड किया मैंने, आता मला सांग मी आता लोड केला, आणखीन मी त्याला मेसेज दाखवतो, इट इज रिक्वायर्ड, इज दैट राइट वे टू शो द मैसेज, इज इट राइट क्या, नहीं का, ये क्यों ना, कब दिखाना चाहिए मैसेज, सबमिट के टाइम पे दिखाए या फिर वो उसको ब्लैंक छोड़। तो हाउ यू विल मैनेज दैट, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या मैं बोलूंगा हमेशा, ये मैसेज कब दिखना चाहिए मेरे को, रिक्वायर का मैसेज मैं कब दिखा रहा हूं,
कहाँ रिक्वायर का मैसेज कहाँ लिखा है मैंने, इट इज रिक्वायर, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे अभी इसको मेरे को दिखाना है, तो मेरे को ये कब दिखाना है, मेरे को जब मेरा क्या हो, ये रिक्वायर तो ट्रू है एंड $Delty भी ट्रू होना चाहिए। और अभी आपको ऐसे लॉजिक अपने बनाने पड़ेंगे क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी नहीं दिखा मेरा, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे आया, डी किया और इसको बैक किया एंड Delty ट्रू हो गया, तो मेरा डॉलर रिक्वायर क्यों नहीं आ रहा अभी, इट इज रिक्वायर्ड, Delty मेरा ट्रू है और सॉरी $RL.Delty नहीं, डायरेक्ट Delty होता है, ठीक है ना। मैं इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ पे देखो अभी मेरा दिख रहा है रिक्वायर नहीं दिख रहा, अभी मैं इसको यहाँ पे आता हूँ, एस डालता हूँ और ये करता हूँ, दिखने लगा इट इज रिक्वायर। अभी मैं यही रिक्वायरमेंट होती है ना, क्लाइंट बोलेगा ना मैं भैया पेज पे आया, तू इट इज रिक्वायर मैसेज कैसे दिखा सकता है, जब कोई बंदा उसने टाइप करेगा उसके बाद ही दिखाएगा ना सारे। तो ये हमारा है ना पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है इसका, और ऐसी इन बाकी जितनी भी अदर चीजें ना इसका हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, समझना है ना। वैलिडेशन कोई प्रॉब्लम है, वैलिडेशन परसिस्टेंस इज द उल्टा, परसिस्टेंस लिखना है, कहता हमेशा नॉट लगाना, जैसे वैलिड का उल्टा इनवैलिड, शो और हाइड में क्या अंतर है, अपोजिट। ऐसे ही परसिस्टेंस का उल्टा Delty, वैलिड का उल्टा इनवैलिड, इनने दोनों दिया, आपको कैसे यूज करना, राइट ना सर। आपको इनवैलिड से यूज करना है तो इनवैलिड से यूज करो, लेकिन उल्टा अपोजिट लॉजिक लगाना, नॉट लगा के। ये चीज समझ में आ गई ना। इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट है वैलिडेशन इन एंगुलर जेस, बाकी सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वैलिडेशन में एक चीज आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, विच इज द, अगर हमको कस्टम बनाना है, एंड आई हैव शोन यू टू क्रिएट द कस्टम वैलिडेटर। आया ध्यान में, याद रहेगा सबको। ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ डॉलर वॉच का कंसेप्ट। ये आगे बढ़ूं ना मैं कि 5 मिनट का ब्रेक चाहिए आपको सोचने के लिए कि क्या समझने नहीं आया, बोलो, क्योंकि नहीं बोलोगे तो मेरे को समझने नहीं आएगा। इससे इजी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्या नाम है, एंगुलर के अंदर इससे इजी एग्जांपल कोई नहीं है जो अभी हम लोग देखना है। उसके अलावा सबसे इजी एग्जांपल हमारा यही है। बोलो सर कोई प्रॉब्लम है? बोलो। प्रैक्टिस पे डिपेंड है प्रॉब्लम। नहीं अरे अभी प्रैक्टिस वैसे देख के वो सुन के लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है, वो करने नहीं, हाँ करने में। अभी मैं आपको बताऊं, अभी आपको क्या करना है पता है क्या, घर पे जाओ और प्रैक्टिस करो 5-6 महीने। 5-6 महीने बहुत ज्यादा होगा, अगर आपके हिसाब से करोगे तो 1 साल चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। 5-6 महीने कम होगा क्योंकि आपको तो टाइम मिलेगा ही नहीं वीक में। यू गाइस शुड डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस, अदरवाइज है ना ये कभी भी समझने नहीं आएगा। अच्छा एक और चीज बतानी है, ये देख इधर देख लो, ये चीज हमारे कोड के अंदर भी अवेलेबल रहती है, डॉलर व्यू वैल्यू।
ऑल डॉलर मॉडल वैल्यू, ये जितनी भी चीजें बताई ना मैंने अभी यहाँ पे, ये सारी चीजें मेरे को है ना कोड के अंदर भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। तो वो कैसे अवेलेबल रहती हैं, डॉलर स्कोप डॉट फॉर्म नेम, कंट्रोलर नेम और डॉलर व्यू वैल्यू, या फिर जो भी डॉट लगा है ना आगे, इतनी सारी चीजें मेरी अवेलेबल रहेंगी। आप कोड में भी ले सकते हो या फिर इसमें भी ले सकते हो, समझना है ना। यूआई पे भी कोई डाउट है अभी तक नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे एक और फंक्शनैलिटी होती है डॉलर रोलबैक व्यू। ओके, डॉलर रोलबैक व्यू तभी यूज करते हैं जब सपोज मैंने किसी ने क्या लिखा है यहाँ पे एबीसी था और मेरे को अगर डॉलर रोलबैक व्यू लिख देना है, एबीसी था, ए लिखा तो वो ऑटोमेटिकली एबीसी कर दे। या मैं बोलता हूँ कि मेरी मैक्स वैल्यू 100 चाहिए, ठीक है ना, और अगर किसी ने 100 से ज्यादा डाली तो मैं उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दूं 100 में। तो ये मेरा क्या होता है, रोल बैक व्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ऐसे चलता है, तो आप लोग इसकी घर पे प्रैक्टिस करो एंड देन यू विल रॉक दैट, आई एम प्रीटी श्योर। हमको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो रोल बैक व्यू का मैं एग्जांपल, इसी एग्जांपल में रोल बैक व्यू का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं ना यहाँ पे वैलिडेटर जो बनाया है, कहाँ गया मेरा वैलिडेटर, मेरा एग्जांपल नंबर कौन सा है, 13। ठीक है, मैंने वैलिडेटर बनाया, ठीक है ना। और अब मैं इसको वैलिडेटर को एबीसी ना लिख के मैं बोलता हूँ वैल्यू शुड बी लेस देन 100। अभी नंबर का कर देते हैं, इस नंबर वगैरह मैं चेक नहीं कर रहा, ठीक है ना। अगर मेरी लेस देन 100 है तो मेरा वैलिड है, एल्स यहाँ पे SCOPE, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं एल्स मेरे को क्या करना है, कंट्रोलर टिक 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 एक सेकंड, एलिमेंट डॉट कंट्रोलर, एक सेकंड, इसके लिए रोल बैक के लिए कंट्रोल Z डॉट डॉलर पार्सर स्कोप। चलो अभी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली डायरेक्टिव में लिखूंगा ना तो स्टैटिक एक इसके लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं लिख तो सकता हूँ स्कोप डॉट कंट्रोलर डॉट वैलिडेट व्यू। एक सेकंड, एलिमेंट में लिखना पड़ेगा कि इसमें लिखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा, डीबगर, ठीक है ना। मैं डीबगर लगाता हूँ, ओके, इससे हमारा ये जल्दी समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट, रीलोड, और मैं यहाँ पे चलो लिखता हूँ 300। ओके, अब मैं यहाँ पे आया माय कंट्रोलर और इसमें मेरा इतने सारे चीजें, डॉलर रोल बैक व्यू, एसिंक वैलिडेटर इज एम्प्टी इज रोल बैक व्यू अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ कंट्रोल C, ओके, अभी हो जाएगा माय एम कंट्रोलर। अभी देखो इसका मजा, MCTRL डॉट कंट्रोल V। अभी मैंने वैलिडेशन क्या लगाया है, अभी इसको थोड़ा सा आपको एनहांस करना पड़ेगा कि मेरा जो ये सबसे पहले तो ये नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये 30 लिखा, ओके, और मैंने क्या 300 लगाया, क्यों कॉल नहीं हुआ, ये नहीं आएगा 300 MCTRL वेल L बाकी है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाता हूँ 300 इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये डॉलर रोल बैक व्यू इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओके। मैंने क्या किया, अभी FNF11, चलो आगे बढ़ जाओ, मैं लिखता हूँ
200 डिबग क्यों नहीं आ रहा है इसमें? कुछ कॉल तो हो रहा है, आप टाइप कर रहे हो तो डिबग हो रहा है। वो कॉल हो रहा है लेकिन यहाँ पे डिबग पॉइंटर नहीं दिख रहा है ना मेरे को पॉइंटर दिखना चाहिए ना कंट्रोल, तभी तो मैं कुछ वहाँ पे अपन डिबग कर पाएंगे कि वो क्या रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S, ओके अभी आया FNF11, ओके, और FNF10, अच्छा मैं रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे ये कर रहा हूँ ना, तो अपना ये जो इसमें हम लोग रिटर्न वैल्यू ऐसे ही लिख दे रहे हैं ना, तो रिटर्न वैल्यू मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर ये मेरा ये है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे रोल बैक व्यू लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यू इक्वल टू मेरा माई कंट्रोलर डॉट व्यू वैल्यू इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ, सपोज 100। मेरे को ऐसा लॉजिक लिखना, मेरे को मैक्स लेस देन 100 ना, तो ये 99 होना चाहिए। रीलोड, ओके, मैं यहाँ पे S लगाया, S लिखा, क्यों नहीं कर रहा है ये? रोल बैक व्यू, डॉलर रोल बैक व्यू हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं माय कंट्रोलर कंट्रोल C, और मैं कंसोल पे जाके अगर मैं हो जाना चाहिए था, लेट इट भी, यहाँ से नहीं हो रहा तो मेरा इससे तो हो ही जाएगा, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये मेरा डायरेक्टिव से मैं इसमें ना ऑन ब्लर इवेंट ऐड करता हूँ, ठीक है ना, ng ब्लर इवेंट ऑन करता हूँ इसमें, ng-blur ब्लर टैब कॉल, ठीक है। इसका कंट्रोलर कहाँ बनाया, कंट्रोलर क्लास से है, डॉलर स्कोप $SCOP स्कोप डॉट CALL कॉल इक्वल टू FNCTIN फंक्शन, ओके। और जब भी मैं ब्लर करूं, इफ अपनी वैल्यू क्या हो रही है, कहा गया तेरा फंक्शन, मेरा नाम क्या है इसका, फर्स्ट नेम, राइट, वहां पे कंट्रोलर का नाम क्या दिया है मैंने, एलिमेंट का नाम क्या दिया है मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में, मॉडल में आईडी नहीं फर्स्ट नेम, राइट। क्या कोड लिख रहा हूं मैं, डॉलर स्कोप $SCOPE स्कोप डॉट फर्स्ट नेम, अगर वो मेरा ग्रेटर देन 100 है, ओके, तो मेरे को उसको क्या करना है, जो मेरी वैल्यू पहले थी, ओके, वही वैल्यू मेरे को सेट कर देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉलर स्कोप पर वो पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे से, यहाँ तक का मेरा आएगा, इसका जो नाम होता है इसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है इसकी हमेशा, ओके। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉलर स्कोप, ओके, और यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, डॉलर रोल बैक, ठीक है। लेट्स सी दैट, अभी रीलोड, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने सपोज यहाँ पे लिखा 200, अरे यार ये होना ही चाहिए, ब्लर BLUR डीबगर
ओके, दो चीजें। अभी मैं यहाँ से, अगर मेरे को मॉडल व्यू वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरा यहाँ से मैं वैलिडेशन 300 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ये रॉन्ग है, मेरे को वैल्यू वहाँ पे मिलेगी नहीं। अगर अभी ये देखो 300 किया मैंने, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 200 रीलोड इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओके, और मैं यहाँ पे 200 बोलता हूँ, टैब मारा मैंने, रोलबैक व्यू की आपको जरूरत बहुत कम ही पड़ती है, लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये रन कर भाई, रन हो जा। ओके, मेरा यहाँ पे मैंने क्या किया 200 यहाँ पे गया, डॉलर फर्स्ट नेम में मेरा क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही है, तो ये स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन टू 100 दिखा रहा है क्या, ट्रू। ओके, तो FN F11 तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट बी इस वर्जन में जो हमने किया है ना, इसके अंदर ये चल नहीं रहा होगा। आई हैव टू चेक दैट कि हमारा है ना यहाँ पे डॉलर रोलबैक व्यू क्यों नहीं चल रहा, व्यू वैल्यू, लेकिन है ना ये चल जाता है हम लोग इसमें ना। अगर मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, यस, मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, यहाँ पे आया, ठीक है ना, अभी आया, यहाँ पे आया 2 किया, तो ये अभी इसको ले नहीं पा रहा है। माइट भी इस वर्जन के एंगुलर जेस में कुछ इश्यू होगा डॉलर रोलबैक व्यू का, लेकिन पहले हमारा ऐसा रोलबैक व्यू चल जाता था जिसमें हम लोग व्यू के ऊपर वैलिडेशन चेंज कर सकते थे। तो अगर कभी जरूरत पड़े ना तो ट्राई करना इसको, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कंट्रोल शिफ्ट F $WATCH वॉच फाइंड ऑल। मेरे को आपको डॉलर वॉच बताना है आज। वो भी देखें। कंट्रोल शिफ्ट F डॉलर वॉच और फाइंड star.html। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक और नया कंसेप्ट देखने वाले डॉलर वॉच, विच इज द ओल्ड कंसेप्ट। याद रखना ये कंसेप्ट इज वेरी ओल्ड, ओके, लेकिन है ना जो हमारा अप्रोच है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, इसमें ये डॉलर वॉच नहीं चलता है कंपोनेंट, और मेनली लाए इसलिए है कि ना हमको ये वाली वॉच चलाना नहीं है। ओके, डॉलर वॉच शुड नॉट बी यूज इन कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। पहले क्या होता था ना, हम लोग है ना ये वॉच लगाते थे जब हम लोग कंट्रोलर बेस्ड अप्रोच करते थे। ओके, डॉलर वॉच है क्या, अभी उनको आंदो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे।